अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास मेट्रिक की जो न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स की, उसका यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वो आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें आपको सिंपली जो एक्सरसाइज गिवन है वो दो एक्सरसाइजेज में हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 19.1 इसके हवाले से बात करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 19.1 जो है ना वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास टोटल जो नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। अब सिंपली इसमें इनके जो ना आपको टाइप बताने, तो नंबर 1 का जो टाइप है वो होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल हैं। अब नंबर 2 का जो टाइप है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ये वर्टिकली फॉर्म में गिवन है, तो वर्टिकली जो होते हैं वो कॉलम में लिखे जाते हैं, इसलिए ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। ये हॉरिजॉन्टली गिवन है, तो नंबर 3 आपका कौन सा टाइप हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे जो डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो सेम है, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम आ जाएंगे तो ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 5 में देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो सेम नहीं है, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम नहीं होंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सिंपली उसके बाद नंबर दूसरा देखें तो व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको इन 4 पार्ट्स के आर्डर बताने हैं कि इनके आर्डर कौन से हैं। तो अब आर्डर आप हमेशा पहले रो का बताएंगे, उसके बाद कॉलम का बताएंगे। तो अब यहाँ पे रो देखें तो ये देखें फर्स्ट रो, उसके बाद ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, तो रो कितनी आ गई 3। अब कॉलम को नोट करें तो यहाँ पे कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/3। अब नंबर 2 में देखें तो पहले रोज़ नोट करें कितनी है, यहाँ पे 3 4 एक रो हो जाएगी, -1 2 ये दूसरी रो, 0, 3 ये तीसरी रो। अब कॉलम नोट करें तो 3 -1 0 ये आपका एक कॉलम हो जाएगा, 4 2 3 ये आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है ना, अब यहाँ पे सिंपली देखें तो 3 रोज़ और 2 कॉलम है, तो ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2 मैट्रिक्स। अब तीसरे नंबर में देखें तो आपके पास 1 1 1 ये रोज़ हैं और 2 2 2 ये क्या है, आपकी दूसरी रो है। अब कॉलम देखें तो 1 2 एक कॉलम, फिर से 1 2 दूसरा कॉलम और उसके बाद 1 2 तीसरा कॉलम, तो रोज़ कितनी आ गई 2 और कॉलम 3, तो ये ऑर्डर जो बनेगा वो होगा 2/3। अब नंबर 4 देखें तो यहाँ पे सिंपली आपके पास जो रोज़ हैं वो कितनी है, -2 एक रो, उसके बाद 1 ये दूसरी रो और -1 ये तीसरी, तो रो कितनी है 3 रोज़ हैं। और कॉलम नोट करें तो कॉलम सिर्फ हमारे पास एक ही है, -2 1 -1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। 5 में देखें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो रो भी 1 है और आपका कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/1। अब सिंपली नंबर 3 क्वेश्चन देखें तो नंबर 3 में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशंस आप पढ़ें, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन देख लें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स सेल्फ, दैट इज़। अब ए ट्रांसपोज अगर हम करें तो वो ए के आ जाए, मतलब एक आपके पास मैट्रिक्स होगा ए, जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापसी ए के इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में देख लें कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 17 2 5 -11 7 -9। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो 1 2 17, फिर इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करें 2 5 -11, तीसरी जो रो है 17 -11 9, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें तो 17 -11 9। अब आप इसको चेक करें तो जो ए का ट्रांसपोज हमने लिया है वो ए के इक्वल ही आया है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल यही है कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उसी के ही इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स सेल्फ। अब एक मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आए,
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वो स्क्यू मैट्रिक्स होगी। तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो ये ए आपका एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करें तो 0 3 4 0 3 4 यहाँ पे रो में है तो इसको कॉलम में लिखें। उसके बाद -3 0 7 रो में है तो ये ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएगा। फिर -4 -7 0 ये रो में है, ट्रांसपोज में ये कॉलम में आ जाएगा। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि क्या ये ए ट्रांसपोज जो बना है वो नेगेटिव ए के इक्वल आता है। तो नोट करें 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का नेगेटिव -3, यहाँ पे 4 है तो 4 का नेगेटिव -4। अब दूसरी रो चेक करें तो -3 का नेगेटिव क्या होगा 3, 0 का नेगेटिव करेंगे तो कितना होगा 0। अब 7 का अगर नेगेटिव चाहें तो कितना हमें मिलेगा -7, -4 का नेगेटिव 4, -7 का नेगेटिव 7 और 0 का नेगेटिव 0। तो ये देख सकते हैं आपके -a के इक्वल आ रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव a के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स। नंबर 3 देखें, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास टोटल जो है ना इसके 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें आपको सिंपली बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नंबर 1 जो है ना हम इसको ए का नाम देते हैं। तो ए इज इक्वल टू, अब ए के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं 1 1 -1, फिर 1 2 0 और -1 0 5। तो पहले आप ए का जो है ना ट्रांसपोज निकालें। तो ए का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे ये फर्स्ट जो रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और उसके बाद ये जो सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये जो थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो नोट करें, देखें तो ए ट्रांसपोज जो है ना वो सेम आपका ए के इक्वल ही आया है। तो जब आपके पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। का दूसरा नंबर देखें तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो जब बी का हम ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो है वो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये आपकी सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये जो थर्ड रो है वो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें बी का जो बी ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है। तो सिंपली 0 का नेगेटिव 0, 1 का नेगेटिव -1, -2 का नेगेटिव 2 और यहाँ पे -1 का नेगेटिव 1। यहाँ पे 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। अब यहाँ पे +3 है तो इसका नेगेटिव 3 हो जाएगा। यहाँ पे +3 तो उसका नेगेटिव 2, यहाँ पे -3 तो इसका नेगेटिव +3 और यहाँ पे 0 तो इसका नेगेटिव 0। मैट्रिक्स को हम उसके ट्रांसपोज में जब कन्वर्ट करें तो वो इक्वल आ जाए उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव से। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब नंबर तीसरे को देखें तो नंबर तीसरे में हम इसको डिनोट करते हैं सी से। तो जब हम सी के एलिमेंट्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका सी के इक्वल आएगा। तो जब एक मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका नंबर 3 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नंबर 4 देखें तो नंबर 4 में सिंपली हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है इसको हम डी के इक्वल करते हैं। अब जब डी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका सिंपली कुछ इस तरीके से होगा कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो डी का ट्रांसपोज हमने लिया है वो डी के इक्वल आया है। तो ये भी आपका जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिर्फ इसमें जो नंबर 2 है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, बाकी 1 3 4 ये आपके क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 -1 0 1, बी इज इक्वल टू 2 -1 1 0, सी इज इक्वल टू 2 3 -1 2, डी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ई इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 0 2 2 1 0। देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। अब इनको आपको कंप्यूट करना है अगर ये पॉसिबल होते हैं तो।
नंबर 1 जो है ना वो a प्लस सी। अब a प्लस सी को हम प्लस करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल होगा तो हम इसको प्लस करके इसका आंसर निकालेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो सिंपली क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। तो प्लस के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों के जो रोज़ हों और कॉलम हों वो एक दूसरे के इक्वल हों। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो ये आपका क्या हो गया? एक दूसरे के इक्वल आर्डर आ गया। तो जब आर्डर इक्वल आ जाता है तो उनकी जो एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है वो पॉसिबल होती है। तो सिंपली a प्लस सी आपका पॉसिबल होता है, तो इसको प्लस करें। अब सिंपली a के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद प्लस b के एलिमेंट्स। तो a का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो b के फर्स्ट एलिमेंट से जाके प्लस होगा, तो 1 को प्लस करेंगे 2 से, और यहाँ पे a का जो सेकंड एलिमेंट है वो b के सेकंड एलिमेंट से जाके प्लस होगा, तो -1 को प्लस करेंगे 3 से। अब नीचे देखें सेकंड रो में, तो सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो c में जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है उससे जाके प्लस होगा, तो हो जाएगा 0 प्लस -1। अब सेकंड रो का जो दूसरा नंबर है वो सी के सेकंड रो के दूसरे नंबर के साथ प्लस होगा, तो 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 करेंगे कितना मिलेगा? 3। -1 प्लस 3 करेंगे हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पे 0 प्लस -1 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -1। 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3। तो ये आपका a प्लस सी का जो है ना वो आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 2a प्लस ई। नंबर 2 में a के एलिमेंट्स देखें, उनका ऑर्डर क्या है? 2/2। अब ई के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर देखें तो उनका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो जब इनका ऑर्डर जो है ना वो इक्वल नहीं आएगा तो उसमें जो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a प्लस ई इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे हैव नॉट सेम ऑर्डर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो यहाँ पे सिंपली 3 में क्या है कि बी डिफरेंस डी करें। अब नंबर तीसरा भी जो है ना वो आपका नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि बी और डी का जो ऑर्डर है वो आपका सेम नहीं है। तो अब हम सिंपली नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 में क्या है? 2b प्लस 3a। मतलब b और a का आप ऑर्डर देखें तो b का ऑर्डर आपका है 2/2 और a का भी है 2/2, तो इनका ऑर्डर सेम आ गया। अब इनकी जो एडिशन है वो पॉसिबल है। इसकी एडिशन किस तरीके से होगी तो हम सिंपली वो अब सॉल्व करते हैं। अब देखें 2 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 और b के एलिमेंट्स लिखें, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई में a के एलिमेंट्स लिखें। अब ये जो 2 है वो b के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है ना वो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, उसके बाद 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब सिंपली इन नंबर्स को आप प्लस करें तो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 प्लस 3 से होगा। सेकंड नंबर जो है ना वो सेकंड से प्लस होगा, तो -2 -3। उसके बाद जो सेकंड रो में फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट नंबर से प्लस होगा, तो 2 को प्लस करेंगे 0 के, और फिर यहाँ पे जो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स में जो सेकंड एलिमेंट है उससे जाके प्लस होगा, तो 0 प्लस 3। अब 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 -2 -3 -5। 2 प्लस 0 करेंगे 2 और 0 प्लस 3 करेंगे 3। तो आपके पास ये जो नंबर 4 का आंसर आ जाएगा वो होगा 7 -5 2 और 3। अब देखें नंबर 5 में b और c का आपको डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस में आप क्या करेंगे? b के एलिमेंट्स को c के एलिमेंट्स से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 में क्या है कि a का स्क्वायर। अब a के स्क्वायर को आप पहले एक्सपाउंड करें तो a मल्टीप्लाई a। अब a के एलिमेंट्स को a के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी? तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सिंपली 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये जो आपकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब सिंपली फर्स्ट रो को आपको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है,
और उसको अब लिखेंगे भी सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स आए इसमें थोड़ा स्पेस करके इसकी जो मल्टीप्लिकेशन अब सेकंड कॉलम से होगी वो आप थोड़ा स्पेस देके फिर लिखें। तो अब सिंपली देखें, फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे प्लस फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1। अब ये आपकी फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो को लें, उसको भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और देन उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 × 1 और उसके बाद 1 × 0, बीच में हमेशा इसमें प्लस आएगी। अब उसके बाद सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखें, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखें, बीच में प्लस। अब ये आपकी जो है ना वो सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करें, देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब नीचे देखें तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। सिंपली देखें तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 -2, 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। तो आपका a² का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 0 -1 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है b²। अब यहाँ पे सिंपली हम b² को एक्सपांड करेंगे b × b में, तो b की वैल्यू को b की वैल्यू के साथ प्रोडक्ट करेंगे। अब वही रूल जो हमने 6 नंबर में किया सेम करेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और बिटवीन जो हमेशा प्लस की निशानी आती है वो लगाई। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये फर्स्ट रो जो है ना वो कंप्लीट हुई। अब उसके बाद सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 4 प्लस -1 × 1 -1, 2 × -1 -2 प्लस -1 × 0 0, 1 × 2 2 आ जाएगा, 0 × 1 0 आ जाएगा, 1 × -1 आ जाएगा, 0 × 0 0। तो 4 - 1 कितना होता है 3, -2 + 0 -2, 2 + 0 2, -1 + 0 -1। तो b² जो है ना वो आपका कितना आ जाएगा 3 2 -2 -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, d + e। अब d को e से प्लस करना है। सिंपली पहले इनका आर्डर देखें तो d और e का आर्डर 3/3 है, तो ये आर्डर आपस में इक्वल है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो पॉसिबल है। तो अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखें तो 1 को 1 से प्लस करेंगे कितना आएगा 2, अब 2 को 2 से प्लस करेंगे 4, उसके बाद 3 को -1 से प्लस करेंगे 2, फिर 1 को -1 से प्लस करेंगे 0, फिर 2 को 0 से प्लस करेंगे 2 आ जाएगा और उसके बाद 3 को 2 से प्लस करेंगे 5, फिर 1 को 2 से प्लस करेंगे 3 आ जाएगा और 2 को 1 से प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 0 से प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली d + e का जो आंसर आएगा वो होगा 2 4 2 0 2 5 3 3 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपके पास a और b जो मैट्रिसेस हैं और सिंपली फिर आपको a + b a - b और उसके बाद 3a + 2b फिर ab ba और a² को मालूम करना है। अब सिंपली हम पहले नंबर को सॉल्व करते हैं तो a + b। अब यहाँ पे जो हम पहले करके आए वही रूल है,
फर्स्ट इनका ऑर्डर देखें तो इनका ऑर्डर सेम है, तो मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे, तो अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो -1 को प्लस करेंगे 4 के साथ, उसके बाद 0 को प्लस करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को प्लस करेंगे 3 के साथ। और अब सेकंड रो को देखें तो 2 को प्लस करेंगे -2 के साथ, 1 को प्लस करेंगे 4 के साथ, अब 0 को प्लस करेंगे 1 के साथ। तो सेकंड रो में देखें हमने वही नंबर लिखे हैं। अब उसके बाद थर्ड रो में देखें तो 3 को प्लस किया 3 के साथ, 2 को प्लस किया 2 के साथ, और -1 को प्लस किया 1 के साथ। अब इनको सिंप्लीफाई करें, तो इनको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 + 4 3 आ जाएगा, 0 + 2 2, 1 + 3 4, 2 + -2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 + 4 5, 0 + 1 1, 3 + 3 6 आ जाएगा, 2 + 2 4, और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। 5 के दूसरे पार्ट में सिंपली आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब यही नंबर से अब जो है ना वो माइनस में आ जाएंगे। तो -1 को माइनस करें 4 के साथ, और 0 को माइनस करें 2 के साथ, फिर 0 को माइनस करें 2 के साथ, 1 को माइनस करें 3 के साथ। तो फर्स्ट रो जो है ना वो आपकी कंप्लीट हुई। अब सेकंड रो ले लें तो 2 को माइनस करें -2 के साथ, फिर 1 को माइनस करें -4 के साथ, और उसके बाद 0 को माइनस करें 1 के साथ। अब नीचे आ जाएं तो 3 को माइनस करेंगे हम 3 के साथ, फिर 2 को माइनस करेंगे 2 के साथ, और उसके बाद -1 को माइनस करेंगे 1 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करें, तो जैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे -1 -4 -5 बन जाएगा, 0 - 2 -2 हो जाएगा, 1 - 3 -2, और उसके बाद 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 बन जाएगा, 1 - 4 -3 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना 0 - 1 -1 आ जाएगा। अब 3 - 3 0, 2 - 2 0, और -1 - 1 -2। तो ये आपका a - b का जो आंसर है वो आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो वो 3a + 2b। अब इसको सॉल्व करें। 3 × a है तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद प्लस 2 × b, तो b के जितने एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखें 3 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अपनी थर्ड रो देखें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3। सिंपली यहाँ पे भी ऐसे पहले 2 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को, 2 × -1 -4, 2 × 4 8, 2 × 1 2। अब 2 को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2। तो अब सिंपली क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास मैट्रिसेस बन गए हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, इनको सिंपली प्लस कर दें। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट रो क्या बनेगी, -3 + 8, 0 + 4, 3 + 6, और सेकंड रो बन जाएगी आपकी 6 - 4, 3 + 8, 0 + 2। थर्ड रो होगी 9 + 6, 6 + 4, -3 + 2। तो सिंप्लीफाई करें तो -3 + 8 5 बन जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 3 + 6 9। अब 6 - 4 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 3 + 8 11, 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 + 6 15, 6 + 4 10, -3 + 2 -1। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना वो आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4 में हमसे सिंपली a और b की प्रोडक्ट मांग रहा है। तो इन एलिमेंट्स को अब हम मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, सिंपली अब हम उसको अप्लाई करते हैं।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, फिर +0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, उसके बाद फिर +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर, उसके बाद फिर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रखा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, +0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और उसके बाद +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। अब जो फर्स्ट रो है इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखें। तो यहाँ पे जगह जो ना वो कम है, तो सिंपली अब इसकी जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो हम डायरेक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं। तो -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब तो ये आपकी फर्स्ट रो ना वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे सेकंड रो को ले लें और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसके बाद 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी लिखते हैं। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो सेकंड रो जो है ना वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखा, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। अब उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसके बाद 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, फिर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करके रखें। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 × 1 कितना मिलेगा 2। उसके बाद -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो ये आपकी जो है ना मल्टीप्लिकेशंस जो थी वो हमने की। अब इनको सिंप्लीफाई करें। तो जैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू जो आपके पास आएगी। अब -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 बन जाएगा, 1 × 3 3, अब नीचे 2 × 4 8, 1 × -1 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब थर्ड रो में देखें तो 3 × 4 12, 2 × -2 -4, -1 × 3 -3। अब सेकंड कॉलम देखें तो -1 × 2 -2, 0 × 4 0, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 1 × 4 4 आ जाएगा, 0 × 2 0, 3 × 2 6, 2 × 4 8, -1 × 2 -2। ये जो कॉलम है इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो -3 + 1 -2 आ जाएगा, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 11 से -1 करेंगे 10 बचेगा। तो अब इनको जो है ना आप सम करें। ये तो थर्ड कॉलम जो है ना वो सम किया हुआ है, बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सम करके लिखना है। +3 3 और -4 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। 8 में से -2 जाएंगे, बाकी 6, उसके बाद -4 -3 -7, फिर उसको 12 में से कैंसिल करेंगे, बाकी 5, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे 0, 4 + 4 8 आ जाएगा, उसके बाद 6 + 8 14 और उसमें से -2 निकाल लें, बाकी 12। तो ये आपके पास ए और बी का जो आंसर है वो आ गया। अब सिंपली नंबर 5 b × a। सिंपली 4 में क्या था a × b, अब यहाँ पे b × है, मतलब b के एलिमेंट्स पहले आएंगे और a के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। और उसके बाद सेकंड रो लेंगे तो उसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, फिर
फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और उसके बाद फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड रो को लेंगे तो उसको भी सेम फर्स्ट रो के साथ, थर्ड रो को लेंगे उसको भी सेम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। एलिमेंट से उनकी जो एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन थी वो हमने करके रखी। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 9 बचेगा। यहाँ पे +2 + 8 10 + 3 13, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 4 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 + 6 8 आ जाएगा, 4 + 2 6, 2 + 2 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 - 3 1 आ जाएगा, -2 + 0 -3 बन जाएगा और 3 + 0 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपली बी और ई का जो है ना वो आंसर है। अब आप नोट करें तो देखें बी और ए, उसके बाद ए और बी दोनों का आंसर जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब सिंपली नंबर 6 देखें, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को पहले आप एक्सपांड करें, ए इंटू ए इज इक्वल टू अब ए की वैल्यू और उसके बाद दूसरी भी ए की वैल्यू। अब ए को ए से आप प्रोडक्ट करें तो सिंपली वही हमारे पास रूल, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे देखें अब सेकंड रो, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सिंपली थर्ड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 + 0 + 3 4 आ जाएगा, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0, -3 - 3 6 हो जाएंगे, +4 से कैंसिल करेंगे तो बाकी -2 बचेंगे। अब यहाँ पे देखें तो प्लस का 2 आ जाएगा, 1 + 6, अच्छा 1 यहाँ पे दोनों 0 है तो +1 सेम आ जाएगा, +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0, -1 और -1 -2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 + 0 + 0 2 होता है और 3 + 0 + 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये आपका ए स्क्वायर का जो है ना आंसर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट a + b = b + a। तो पहले हम a और b का प्लस करते हैं। तो देखें a को प्लस करेंगे b से तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 बचेगा। अब -1 को 0 से प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 7 से +7 करेंगे तो 0 बन जाएगा और 4 में +1 4 में -4 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद b + a देखें तो b + a में अब -3 को हम +2 के साथ प्लस करेंगे तो -1 हमें मिलेगा और उसके बाद 0 को -1 में ऐड करें तो -1 बन जाएगा। फिर 7 को -4 के साथ ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा। अब -4 को ऐड करें 4 में तो 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि a + b और b + e तो a + b और b + e दोनों का जवाब जो है ना वो एक दूसरे के बराबर आए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे प्रूव्ड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो क्या कह रहा है कि C - D जो कि इक्वल नहीं है D - C के। तो ये हमको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे सिंपली आपको ये प्रूव करके बताना है कि इन दोनों का जवाब एक दूसरे के इक्वल नहीं आता। तो अब इसको सॉल्व करें। तो नंबर 2 में देखें सिंपली हम क्या करेंगे 3 को 2 के साथ माइनस करके रखें, 1 को 7 के साथ माइनस करके रखें, उसके बाद -4 को -5 के साथ
माइनस करके रखें, फिर 4 को -2 के साथ माइनस करके रखें, 3 को -1 के साथ माइनस करके रखा और 1 को 0 के साथ माइनस करके रखा। अब थर्ड रो चेक करें तो 1 को 6 के साथ माइनस किया, 4 को 3 के साथ माइनस किया और -3 को 4 के साथ माइनस किया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो 3 - 2 प्लस का 1 बन जाएगा, 1 - 7 -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 5 जवाब आएगा 1। अब यहाँ पे 4 माइनस इंटू माइनस प्लस तो 4 + 2 6 बन जाएगा। 3 - 1 तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव का 3 है तो आंसर आपका पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। 1 - 0 1। अब 1 - 6 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, 4 - 3 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, -3 - 4 माइनस का 7। तो ये आपका C - D का आंसर है। अब D - C का आंसर देखें तो सिंपली यहाँ पे जब हम D - C करेंगे तो D - C करेंगे तो अब पहले D की वैल्यूज़ आएंगी, उसके बाद C की वैल्यूज़ आएंगी। तो माइनस करें, 7 को 1 से माइनस करें, अब -5 को -4 से माइनस करें और उसके बाद सेकंड रो चेक करें तो -2 को 4 के साथ माइनस करें, 1 को 3 के साथ माइनस करें और 0 को 1 के साथ माइनस करें। अब थर्ड रो चेक करें तो 6 को 1 के साथ माइनस करें, 3 को माइनस करें 4 के साथ और 4 को माइनस करें -3 के साथ। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, 7 - 1 6 -4। अब यहाँ पे माइनस थी तो माइनस ये और माइनस ये जो हम कर रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 -5 + 4 -1 आ जाएगा, -2 - 4 -6 1 - 3 -2 0 -1 -1। 6 को -1 करें तो 5 6 के साथ -1 5 आ जाएगा, 3 - 4 -1 4 यहाँ पे -3 थी, माइनस यहाँ पे एक और पहले मौजूद थी, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 4 + 3 7 बन जाएगा। भाई यहाँ पे देखें कि ये D - C का आंसर और ये C - D का आंसर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो प्रूव्ड हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली क्या कह रहा है कि शो दैट B A के बराबर नहीं है। तो हमें पता है, हम पहले भी करके आ चुके हैं कि A और B की प्रोडक्ट और B और A की प्रोडक्ट जो थी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे सिंपली वही होगा। अब इसको आप खुद देख लें कि किस तरीके से ये हो रहा है, इसका हमने आपको रूल भी बता दिया है और इसका सेम प्रोसेस पहले भी हमने किया है। तो अब इसका जवाब हम सिर्फ आपको दिखाते हैं। तो ये आपके पास A और B का जवाब है, 12 38 -15 4 21 -7 8 23 और 13। अब B और E का जवाब देखें तो यहाँ पे सिंपली मेंस हैं और ये इसके कॉलम्स की जो है ना वो मल्टीप्लिकेशंस है। अब इसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 - 6 7 40 30 8 2 - 5 और 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये B A का जवाब है और ये आपके पास जो है ना वो A B का जवाब है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। तो या लास्ट में सिर्फ आप क्या लिखेंगे, A B इज़ नॉट इक्वल टू B A।